हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएसएम। स्टूडेंट 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, थर्ड पार्ट है ये और डिमांड का ही है। इसके अंदर हम डिमांड फंक्शंस पढ़ रहे हैं। डिमांड फंक्शंस के अंदर मैंने आपको बताया था एक तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन होता है और एक मार्केट डिमांड फंक्शन होता है। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में हमने इंडिविजुअल की सारी चीज़ें पढ़ी थी, जिसके अंदर डिमांड एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी ई हमने पढ़ा था, जिसके अंदर पी एक्स का मतलब था ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। उसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड पढ़ा था हमने, सब्सिट्यूटरी गुड और कंपोनेंट्री गुड्स पढ़ा था। अब लास्ट हमारा आ रहा है नेक्स्ट नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या होती है? नॉर्मल गुड्स जैसे आपको पता है कि जिसके साथ क्या कर सकते हैं, नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड इन केस of which there is a positive relation between income and quantity demand। इनकम और क्वांटिटी डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट होती है। क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज इन रिस्पॉन्स ऑफ इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम एंड वाइस वर्सा। एंड इंफीरियर गुड्स क्या होती है? इंफीरियर गुड्स आर दोज इन केस ऑफ विच देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इनकम और क्वांटिटी डिमांड के बीच नेगेटिव रिलेशन कैसे होता है? जब हमारे पास अगर इनकम बढ़ रही है, किसी चीज़ का कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, उसके बाद भी उसकी डिमांड फॉल नहीं हो रही है, इसका मतलब वो रिलेशन क्या कहलाया? वो नेगेटिव रिलेशन नहीं कहलाया, इन्वर्स रिलेशन नहीं कहलाया। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डिमांड, जैसे हम सॉल्ट ले सकते हैं एग्जाम्पल में कि सॉल्ट एक इंफीरियर गुड्स है, चाहे कितना भी प्राइस बढ़े उसका डिमांड कभी भी कम नहीं हो सकती है। सो इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। इंफीरियर गुड्स आर एसेंशियल लाइफ, वो हमारे लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है। अदर वर्ड में हम कह सकते हैं पीपल बाय इंफीरियर गुड्स लार्जली बिकॉज दीज आर एसेंशियल ऑफ लाइफ ग्रेन क्लोथ्स ईच एंड एवरीथिंग। In case of inferior goods, there may not be an inverse relation between price of the commodity and the quantity of demand. So यहाँ पर हम कह सकते हैं कि inferior और normal goods क्या होती है। नेक्स्ट फोर्थ हमारा आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट क्या होता है? टेस्ट होता है हमारा कि जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती है तो उसका टेस्ट चेंज होता जाता है। अदर थिंग्स मीन्स इक्वल। डिमांड आर दोज गुड्स इंक्रीज फॉर विच कंज्यूमर डेवलप स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इनमें सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट आता है। एडवर्टाइजमेंट क्या करता है? इंसान का दिमाग चेंज कर देता है, टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो जाते हैं उसके द्वारा। नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन सिग्निफिकेंस चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कंसर्न कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर may decide change his present demand for the commodity particular. If the consumer fears actual stories of the commodity in the next future, he may raise his present demand for the commodity or its exciting prices. So यहाँ स्टूडेंट मैंने इंडिविजुअल जो फंक्शन है डिमांड फंक्शन, उसके बारे में कितनी चीज़ें बताई? 5 थिंग्स बताई है। सेम थिंग मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है कि मार्केट डिमांड फंक्शन शोज हाउ मार्केट डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज टोटल डिमांड फॉर ए कमोडिटी इन द मार्केट इज रिलेटेड टू वेरियस डिटर्मिनेशन। इट शोज, इसके अंदर वेरियस डिटर्मिनेशन कौन से होते हैं? इंडिविजुअल में भी हमने पढ़ा था। इंडिविजुअल में हमने यहाँ पर पढ़ा था कि एम के, यहाँ पर आई डी था, यहाँ एम के टी है। यहाँ आप देखें डिमांड ऑफ एक्स गुड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स जो कि प्राइस हमारी ऑन कमोडिटी का, पी आर रिलेटेड प्राइस, वाई इनकम, टी हमारी टेस्ट बताया था, ई मैंने बताया था एक्सपेक्टेशंस। इसके अंदर जो हमारा मार्केट प्राइस है उसके अंदर हमारी मार्केट डिमांड फंक्शन के अंदर 2 थिंग्स और ऐड हो जाती है। एक एन है, एन मतलब यहाँ पर दिखाया गया है पॉपुलेशन नंबर साइज एंड बायर्स से, और सेकंड आता है वाई डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो हमारी इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस आधार पर हुई है। सो मार्केट फंक्शन के अंदर 2 थिंग्स और ऐड हो जाती है, जबकि इंडिविजुअल में यही सारी इतनी थी और मार्केट में 2 और एक्सटेंड हो गई है। अब आता है नेक्स्ट। अब हमने इतना सारा सब कुछ मार्केट में इंडिविजुअल में पढ़ा हुआ है, सो मैं वापस रिपीट नहीं कर रही हूँ, आप उसमें से देखें। नेक्स्ट इसके बाद एन एंड वाई डी क्या होता है ये बता रही हूँ। एन मतलब पॉपुलेशन साइज नंबर ऑफ बायर्स। अब होता है डिमांड इंक्रीज
in population and decrease with decrease in population. So यहाँ कह सकते हैं कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, और पॉपुलेशन कम होती है तो किसी भी कमोडिटी की डिमांड भी कम होती है. सो चेंजेस इन पॉपुलेशन ये भी हमारा एक कंपोनेंट है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. Market demand is also influenced by change in the distribution of income in the society. जैसे जैसे इनकम बढ़ती है टेस्ट चेंज हो जाता है. सेम थिंग इज लाइक दैट कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी मोर डिमांड एंड इनकम आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. यदि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु हमारी कंट्री में लार्ज सेक्टर ऑफ द सोसाइटी विल बी पुअर एंड बिकॉज ऑफ इट्स लो इनकम मार्केट डिमांड विल ऑल्सो बी लो. सो यहाँ आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा सारे डिमांड फंक्शन के बारे में. अब आता है लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है. सबसे पहले हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम शुरू किया था जब ये चैप्टर, उसके अंदर मैंने लॉ ऑफ डिमांड बताया था कि इनके अंदर इनका इन्वर्स रिलेशन है बिटवीन डिमांड एंड प्राइस. जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, जब प्राइस कम होता है तो डिमांड कम होती है. दिस इज कॉल्ड इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स ऑन प्राइजेज. अब लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन आप ये दे सकते हैं. द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग. अदर थिंग्स से क्या मतलब होता है यहाँ. अदर थिंग्स से मैंने आपको बताया था इतनी सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें. अब प्राइस ऑन प्राइस कौन सा होता है, पी एक्स. इसके अलावा ये अदर थिंग्स में आती हैं सारी. सो स्टूडेंट इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे आप. ये क्वेश्चन पुटअप होता है यहाँ MCQs एंड वन वर्ड ऑल्सो. The term other things being equal implies that all other determinants of demand other than on price of the commodity remain constant. So I think आपको क्लियर हो गया यहाँ पर. नेक्स्ट आता है हमारा अब इसी को अगर हम डायग्रामेटिक रूप में देखें लॉ ऑफ डिमांड को, तो यहाँ आप एक टेबल बनी हुई है, उसके अंदर पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी. आई थिंक आप लोगों को पहले भी बताया है कि जब हमारा प्राइस 10 होता है तो क्वांटिटी उसकी 100 ही खरीदते हैं, हम परचेस करते हैं. देन जब हमारा डिक्रीज़ हो जाता है प्राइस किसी भी कमोडिटी का 10 से 9 पे आ गया तो कमोडिटी हमने एक्सटेंड कर दी, उसकी हमने कमोडिटी बढ़ा दी. 100 रुपये से मेरा 150 रुपये या 150 रुपीज़ मेरा यूनिट, मैंने अपनी यूनिट को बढ़ा लिया. नेक्स्ट आता है हमारा यदि मेरी प्राइस उसका और कम हो जाता है तो मेरी क्वांटिटी 200 तक बढ़ जाती है. सो इसे हम डायग्रामेटिक भी प्रेजेंट कर सकते हैं. जब हमारा P1 जब P था प्राइस तो हमने Q क्वांटिटी खरीदी. जब प्राइस हमारा P1 आ गया तो क्वांटिटी आ गई हमारी Q1. तो जो हमारा DD जो ये डिमांड कर्व बना है ये कहलाता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड. सो आई थिंक आपको लॉ ऑफ डिमांड समझ आ गया होगा. अब इसके आते हैं अजम्पशंस क्या क्या होते हैं. लॉ ऑफ डिमांड की क्या क्या अजम्पशन है. लॉ ऑफ डिमांड होल्ड्स गुड with other things remains same here. Other things refers to the other factors other than our price of the commodity and the other thing. constant mean क्या होती है, other things में कौन कौन सी आती हैं. फर्स्ट आती है हमारी कंज्यूमर कांस्टेंट होने चाहिए हमारे, ठीक है ना. टेस्ट हमारा कंज्यूमर का प्रेफरेंस एक ही चीज़ पे कांस्टेंट होना चाहिए. सेकंड आता है देयर इज़ नो चेंज इन इनकम. इनकम में चेंज नहीं होना चाहिए. यदि इनकम में चेंज हुआ तो हमारा डिमांड कर्व भी फॉल और अपवर्ड और डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता जाएगा. नेक्स्ट आता है प्राइसेस ऑफ रिलेटिव गुड्स डू नॉट चेंज. जो रिलेटेड गुड्स हैं उनके प्राइस नहीं चेंज होने चाहिए. नेक्स्ट कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर. सो ये हमारे अजम्पशंस थे लॉ ऑफ डिमांड के. आई थिंक आपको लॉ ऑफ डिमांड और इतना समझ आ गया होगा. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड. डाउनवर्ड क्यों होता है हमारा डिमांड कर्व, ये आपका एक क्वेश्चन भी पुटअप होता है. सो आगे के वीडियो में हम ये कवर करेंगे. टिल देन थैंक यू.